अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। एक बैड न्यूज़ तो आप लोगों को सबको पता है कि एज लिमिट के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और होप सो बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी तक जो रूमर्स आ रही हैं एसपीएससी के अंदर कि जी एज रिलैक्सेशन शायद दोबारा से एज रिलैक्सेशन बढ़ाई जाए और तकरीबन 4 से 5 साल या 3 से 5 साल के दरमियान एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन मौजूद है। हो सकता है, कंफर्म बात नहीं है, अभी तक रूमर्स हैं। पर इसके साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे। आप खुद देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जिधर आप जाएँगे वहाँ पर यही इशू क्रिएट मिलेगा कि बेरोज़गारी मामलात बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो सीरियस लोग हैं, जो खुददार और गैरतमंद लोग हैं, उनके लिए ये इश्यूज़ हैं। बाकी जो बेगैरत किस्म के लोग हैं वो अभी तक या तो वीलॉग्स फैमिली वीलॉग्स बना रहे हैं और फैमिली वीलॉग का भी एक स्पेसिफिक पोर्शन को मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। सारे फैमिली वीलॉग को नहीं कर रहा क्रिटिसाइज़, वो देख रहे हैं या बना रहे हैं। तो ख़ैर वो एक अलग सिनेरियो है जिसकी वज़ह से हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, उसको क्रिटिसाइज़ करना बनता है, इस वज़ह से मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। वो नहीं करना चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो को देख के एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है जो कि फॉरेन स्कॉलरशिप्स की आती है। फॉरेन स्कॉलरशिप्स एक वे फॉरवर्ड हैं आपकी इश्यूज़ का। और जो इश्यूज़ हैं बेसिक कि सर ये अप्लाई कहाँ से करते हैं, कौन-सी आती हैं, कहाँ आती हैं, कौन-सा पोर्टल है, बहुत सारे सवालात आप लोगों के होते हैं कि यार पहला जो बच्चा हो वो किस तरीके से अप्लाई करे, लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, ऐज क्या हो, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने ये सोचा है कि मैं अब आप लोगों को उसके बारे में गाइड करूँगा क्योंकि मेरा खुद भी यूरोप का और बाहर मुल्क का एक्सपीरियंस रहा है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, मैंने देखा है, वहाँ के स्टूडेंट से मिला हूँ, प्रोफ़ेसर से मिला हूँ, देखी हैं सारी चीज़ें। फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता हूँ आपको। मेरा एक पॉडकास्ट भी है आसिम के साथ, आसिम महर के साथ, जो कि इटली में एक अभी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ जो कि हर स्कॉलरशिप के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, आपका जो भी डिग्री आपने जहाँ से की है, वहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने जो भी कोर्स किया है वो अंग्रेज़ी के अंदर था, वो एक सर्टिफिकेट आप पकड़ लें। दूसरा ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं मतलब फर्स्ट ईयर इंटर के या ग्रेजुएशन के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके अंदर ट्रांसक्रिप्ट, उनकी डिग्री, और उसको कोशिश करें कि वो एचईसी से अटेस्ट करवा लें आप लोग। एचईसी से अटेस्ट ऑनलाइन भी हो जाता है, उसके पोर्टल पे जाके आप प्रोसेस देख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी पड़ी हुई हैं कि एचईसी से आप डिग्री जो है या जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं, वो आप करवा सकते हैं ईज़िली। ये मैं बता रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ जो आप अभी से बना के रखें, आप मोटिवेशनल लेटर बना के रखें। अब वो मोटिवेशनल लेटर जो है वो डिग्री टू डिग्री और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी होगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए, उस शहर के बारे में पता होनी चाहिए। और वो जो एक फॉर्मेट आप बनाएँगे मोटिवेशनल लेटर का, उसी के अंदर कुछ एडिशन और कुछ सब्ट्रैक्शन करके आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे। सबसे बेहतरीन कंट्री जो है, जो कि आसानी से स्कॉलरशिप दे देता है यूरोप का आज के दौर के अंदर, वो 2 कंट्रीज़ हैं। पहला आता है इटली और दूसरा आता है हंगरी। हंगरी की स्कॉलरशिप के ऊपर मैं थोड़ी-सी डिटेल में बात कर लेता हूँ इस वीडियो के ऊपर, और इटली की स्कॉलरशिप के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए कि क्या मैं ये जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं इसकी वन ऑन वन काउंसलिंग करूँ या ना करूँ स्टार्ट? उसके लिए हम प्रॉपर एक टीम बनाएँगे और वो टीम हमारे स्टूडेंट से और मेरे दरमियान एक कोऑर्डिनेटर होगी, और जो स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि जी सीरियस हैं, हम उससे कोऑर्डिनेट करेंगे और मैं उसको वन टू वन समझाऊँगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, मोटिवेशनल लेटर कैसे लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको गाइड करके उसको प्रॉपर स्कॉलरशिप दिलवाएँगे। तो ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी हम बात कर रहे थे हंगेरियन स्कॉलरशिप की। हंगेरियन स्कॉलरशिप का एक बेहतरीन तरीका है, वो है आपका एचईसी का टेस्ट। यानी कि हैट या जो आपका हैट का टेस्ट होता है जो आप मास्टर्स करने जा रहे होते हैं, और ऐसा ही एक और टेस्ट होता है बैचलर्स के लिए भी। ये साल में 2 से 3 दफ़ा अमूमन आते हैं एचईसी की तरफ से टेस्ट। अगर एक दफ़ा फेल हो गए तो दोबारा अप्लाई कर लें, दोबारा फेल हो गए तो दोबारा अप्लाई कर लें। यानी कि मौके आप लोगों को मिलते रहते हैं हंगेरियन स्कॉलरशिप के लिए। इसके अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी डिग्री के मार्क्स कि आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी परसेंटेज आपको ज़्यादा होगी जाने की, चांसेस ज़्यादा होंगे। और ऐसे ही आपका जो हैट का स्कोर है या जो एक और टेस्ट होता है बैचलर्स के लिए, उसका टेस्ट दोनों को मर्ज करके आपका क्युमुलेटिव एक ग्रेड बनता है और आपका कंपटीशन
बनता है। और 50 मार्क्स बॉटम लाइन है एचएससी के टेस्ट के, 50 मार्क्स आपने कम से कम लेने हैं, और 50 मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ले पाते और मुश्किल टेस्ट होता है। इसकी टेस्ट की तैयारी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एचएससी के जो टेस्ट की तैयारी होती है, इसके ऊपर लॉजिकल रीजनिंग होती है। इस टाइप के जो एग्जाम्स के अंदर, खासतौर पर जो फॉरेन स्कॉलरशिप के एग्जाम्स होते हैं, इसके अंदर ये बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश और थोड़ी बहुत जीके के भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ये आप लोगों को बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सी वीडियो है कि एक और जो वे फॉरवर्ड है फॉरेन कंट्रीज के लिए जो आप जा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स का ध्यान उस तरफ भी लेके जाऊं कि एक दर बंद हुआ है, अगर किसी की ओवर एज हो गई है तो बहुत सारे दर अभी भी खुले हुए हैं। तो अभी मायूस ना हो, अभी मंजिल बहुत दूर है और मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। और आप अपने आप को बकअप रखें, और अगर आपको कोई नेगेटिव लोग मिल रहे हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो एक बात ज़हन में रखिएगा, कभी भी आपको हमेशा हर जगह पॉजिटिव लोग नहीं मिलेंगे। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 से 15 लोग आपको नापसंद करेंगे ही करेंगे, ये नॉर्मल है। और अगर आपको ये बात भी बर्दाश्त नहीं है तो आपको आइसक्रीम्स बेचनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि आप कभी भी किसी को पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं कर सकते। आपके लिए हमेशा एक कुछ कुछ ग्रुप आपको अच्छा समझेगा और कुछ ग्रुप आपको बुरा समझेगा। तो ये लाइफ है और लाइफ को आपको समझना चाहिए। और कुछ लोग आपको डायरेक्टली कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं कहेंगे। वो इनडायरेक्टली आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे? कि आपको बोलेंगे कि आप इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, अच्छा अब आप ये कर रहे हो, तो ये तो उसने भी किया था पर वो नहीं कर पाया, अब क्या करें? तो आप भी देख लो। तो ये इनडायरेक्टली जो क्रिटिसिज़्म है, ये भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोगों से भी आपने दूरी इख्तियार करनी है, और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ आप लोगों ने बैठना है। जैसे कि फॉर सपोज आपको अगर ऐसे दोस्त मिले हैं कि आप उनको जाके बोलो कि यार मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आप उसका जवाब ये होना चाहिए एक पॉजिटिव दोस्त का, कि वो ये बोले कि यार तो तू नहीं करेगा तो और कौन काम करेगा। तो ये जो एक इनडायरेक्ट मोटिवेशन जो आप लोगों को दें, उन उन लोगों से ज़्यादा जुड़ें, उन लोगों के गैदरिंग में रहें। अगर नहीं है तो अकेले रहें। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। इंशाल्लाह ताला मैं गाइड करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।